हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम अभिषेक है। मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं एक आईसीटी ट्रेडर हूँ। इस वीडियो में गोल्ड का स्ट्रक्चर एनालाइज करूँगा जो कि आपको बहुत काम आएगा नेक्स्ट वीक ट्रेड प्लेस करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हायर टाइम फ्रेम जो कि 2 आवर उस पर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे या एनालाइज करेंगे। देन हम 5 मिनट पे जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसे एनालाइज करेंगे और ट्रेड एंट्री देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये गोल्ड का 2 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ठीक है। और मैंने इस पे स्ट्रक्चर मैप कर रखा है। तो आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ यहाँ पर कि आखिर स्ट्रक्चर मैपिंग होते कैसे हैं। तो जब एक अप ट्रेंड रहता है तो उसमें एक हायर हाई बनता है और एक हायर लो बनता है। फिर जब हायर लो का ब्रेकआउट आता है तो उसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर उसके बीच में जो इंटरनल पुल बैक होते हैं उसको अगर प्राइस ब्रेक करता है तो ये मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। फिर वापस से इस हाई को निकाल देता है तो ये हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है। फिर ये वापस से हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर प्राइस नीचे आता है, आईडीएम करता है, इंड्यूसमेंट लेता है, फिर ऊपर जाता है और इस हाई को निकालता है तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है और ये मेरा हायर लो कहलाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो इसी को हम चार्ट पर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है। इस हाई का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद इस लो को निकाला, इसे हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। उसके बाद प्राइस इस हाई को निकाल देता है तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद प्राइस एक भी लो को नहीं निकाल रहा था, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो प्राइस आया सीधा नीचे गिर गया, आया ऊपर नीचे गिर गया, फिर जाता है ऊपर, फिर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। बट इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये साइडवेज हो रहा है। तो इस साइडवेज में हमें कैसे प्ले करना है इंट्राडे के लिए या फिर कुछ स्कैल्पिंग कैसे यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले वीक में जो अपना मंडे को है 7 तारीख को 7 अक्टूबर, तो अभी आप जैसा कि देख सकते हो प्राइस यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन यहाँ पर एक सप्लाई डिमांड क्रिएट करके प्राइस इसके अंदर घुमा, फिर ब्रेकआउट कर दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद इसका रीटेस्ट भी नहीं लिया, ठीक, वापस ऊपर चला गया, ठीक। फिर वापस ऊपर जाने के बाद ये साइडवेज हो गया, ठीक है। अगर प्राइस अगले वीक में यहाँ पर आता है और हाई ब्रेक करता है तो हमें बाई साइड का ही ट्रेड देखना है, ठीक है। अगर लो ब्रेक करता है तो इतना जानिए कि लो ब्रेक करने पर आपको बाई नहीं करना है। ये हो सकता है कि लो ब्रेक करने के बाद इस लो की लिक्विडिटी भी ले ले, फिर यहाँ से ये ऊपर उठ जाए। ये पहला चांस ये है। दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ से ये निकले, नीचे आए, फिर और नीचे आए, फिर इसका भी लो ले ले, फिर यहाँ से ये ऊपर निकल जाए, ठीक है। हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है वो ये बता रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमें उसी हिसाब से एंट्री देखना है। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये गोल्ड का 5 मिनट टाइम फ्रेम है। बिल्कुल वैसे ही हम स्ट्रक्चर मैप करेंगे जैसे हायर टाइम फ्रेम में क्या किए थे। तो इसमें आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पे हायर हाई बनाया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है। ये आईडीएम कर लिया, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। हाँ, फिर वापस से प्राइस ऊपर जाके इसे ब्रेक कर देता है, हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है, ठीक। तो अब हमें पता चल गया
कि प्राइस अगर इसके नीचे जाता है तो चौक है, और इसके नीचे आता है तो हमारा आइडियम है, इंड्यूसमेंट है। तो हमें यहाँ पे बाइंग का एंट्री लेना है। नो डाउट प्राइस गोल्ड बहुत ज़्यादा बाइंग में चला गया है, अब गोल्ड को सेलिंग में आना था, इसलिए गोल्ड इसमें चौक कर देता है, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है। फिर जब प्राइस, ठीक है, जो चीज़ अप ट्रेंड के लिए वैलिड रहता है वही सेम चीज़ डाउन ट्रेंड के लिए वैलिड होता है। फिर क्या करता है प्राइस, यहाँ पर एक पुल बैक लेता है और इस पुल बैक को ब्रेक करके आइडियम कर देता है। आइडियम कर लिया, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब वापस से प्राइस नीचे आता है, लोअर लो को ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा बॉस हो गया, ये हमारा लोअर हाई हो गया, ये हमारा कंफर्म हो गया, यहाँ पे ये बॉस हो गया। अब वापस से हमें आइडियम होने का वेट करना है। आइडियम यहाँ पर हुआ, प्राइस ऊपर गया, हमें किसी भी ऑर्डर ब्लॉक पे या फिर कोई भी PY पे टैप करता है, जो कि ये वाला है, एक ये वाला है, तो प्राइस यहाँ टैप करता है तो हमें सेल की एंट्री देखनी होगी, ठीक है। जस्ट मैं आपको मैप करके दिखा दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टाइम प्राइस ने इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब क्या कर सकता है प्राइस यहाँ पे एक पुल बैक लेता है, ऊपर की लिक्विडिटी लेके एक आइडियम करता है, इंड्यूसमेंट ले लेता है। अब प्राइस को यहाँ पर टैप करना है, जो कि हमारा ये डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन पे जब प्राइस टैप करेगा तब एक हाई निकालेगा, जो कि हमारा बॉस होगा, ठीक है। अगर प्राइस यहीं से निकाल देता है, ठीक है, अगर ये प्राइस यहीं से निकाल देता है तो ये हमारा बॉस हो जाएगा और ये हमारा लो कन्फर्म हो जाएगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब प्राइस वापस से आइडियम लेता है यहाँ पर आने के बाद, तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने पर बाई साइड की एंट्री देखेंगे, ठीक है। फिलहाल मंडे के लिए आप लोग ये ध्यान रखना कि प्राइस जब यहाँ पे टैप करेगा वापस से यहाँ से बाई की एंट्री लेंगे, अगर या फिर प्राइस अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारा चौक हो जाएगा, ये हमारा हाई कंफर्म हो जाएगा। वापस से यहाँ पे आइडियम होने पे हम सेल के ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। हमारा हायर टाइम फ्रेम थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्कैल्प कर सकते हैं। बेसिकली 5 मिनट में अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर आपका एंट्री बनता है, ठीक है, डे लो निकालता है, अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लेस करते हैं, ठीक है, आपका एसएल रहेगा करीबन 46-47 पिप का, और टीपी ऑलमोस्ट 440 पिप का, जो कि 1:9-10 के करीब पड़ रहा है, ऑलमोस्ट 1:10। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।